और बांग्लादेश एयरवेज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे प्लेन जब रनवे से टच होते हैं ना उसके पहिए, तभी लोग सीट बेल्ट खोल के खड़े हो जाते हैं। बांग्लादेश की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ की जितनी पॉपुलेशन होगी ना उसके आधे यहाँ पे ऑटो होंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, ऑटो ही ऑटो, लगातार ऑटो। ये ऊपर आप देख रहे हैं एरो का निशान, वो डायरेक्शन यहाँ पे बताई हुई है। ऑलमोस्ट सभी होटल्स में आपको ये मिलेगा यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले ही शेख हसीना पे वर्डिक्ट आया है, जिसके कारण यहाँ पे इंडियंस के लिए थोड़ा सेफ्टी का इशू है। काफ़ी सारी शॉप्स और ये सब झूले वगैरह लगे हुए हैं, सब में हिंदी गाने बज रहे हैं बॉलीवुड के। लॉबस्टर मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ। इस पर जूस रहता है तो इसको सक भी कर सकते हैं। कि वहाँ पे यूएस अपना आर्मी बेस बना रहा है इस एरिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए। और हमारे ड्राइवर ने कहा है कि यहाँ से निकलना जो है अभी ठीक रहेगा क्योंकि भीड़ लग रही है। देखेंगे तो आपको मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साउथ मोस्ट पार्ट तक लेकर आया हूँ, जहाँ से सामने म्यांमार दिखता है। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका बांग्लादेश से। और मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कॉक्सेस बाज़ार जा रहा हूँ। इस वक्त मैं एयर अस्तारा की ATR 72600 फ़्लाइट में हूँ और ये छोटी सी फ़्लाइट है लेकिन कंफर्टेबल है। आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि एयर अस्तारा फ़िलहाल जो एक्टिव रूट्स हैं उनके कौन कौन से हैं बांग्लादेश में। सिलहट है, सैदपुर जाती है ढाका से, चित्तगोंग जाती है, कॉक्स बाज़ार जाती है। कॉक्स बाज़ार के लिए 7 फ़्लाइट्स हैं इनकी डेली। और जो ये रूट्स आप देख रहे हो, पोखरा, राजशाही, जशोर और कोलकाता, ये इनके अपकमिंग रूट्स हैं। तो इसके अलावा 1-2 एयरलाइंस और है। US बांग्ला एयरलाइंस है, नोवा एयरलाइंस है जो यहाँ पे एक्टिव है। इन्होंने मुझे यहाँ पे एक छोटा सा फूड पैकेट दिया है जिसमें कुकीज़ हैं और केक है। इस वक्त हमारा जहाज़ जिस एरिया से गुज़र रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए पूरा खाड़ी एरिया है। सो वेलकम टू कॉक्सेस बाज़ार एयरपोर्ट। और बांग्लादेश एयरवेज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे प्लेन जब रनवे से टच होते हैं ना उसके पहिए, तभी लोग सीट बेल्ट खोल के खड़े हो जाते हैं। और इतना एनोइंग है ये, बट इट्स फाइन। यहाँ की एयरलाइंस को भी पता है, स्टाफ को भी पता है, ये यहाँ पे रेगुलरली ये चलता है। कॉक्सेस बाज़ार एयरपोर्ट से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको ऑटो और ये ई रिक्शा टाइप के मिल जाएंगे और आपका जहाँ होटल है आप जा सकते हैं आराम से और नेगोशिएट करके। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। 16 मिनट की ड्राइव यहाँ से है और 250 बांग्लादेशी टका ये मांग रहा था, तो नेगोशिएट करके इन्होंने 200 टका कर लिया है। और इसको ऑटो बोलते हैं, इसको टुक टुक नहीं बोलते हैं यहाँ पे। और टुक टुक चलाने वाले भैया ने मेरे लिए लाइट भी जला दी है। मैं आपको दिखाता हूँ कॉक्सेस बाज़ार का फर्स्ट लुक। कॉक्सेस बाज़ार जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भी आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो जगह है दुनिया के सबसे लंबे अनब्रोकन बीच पे, सैंड बीच पे बसा हुआ है। और इस अनब्रोकन जो सैंड बीच है उसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। मतलब आप एक सिरे से चलना शुरू करेंगे तो कंटिन्यूस आप 120 किलोमीटर तक चल के दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ की जितनी पॉपुलेशन होगी ना उसके आधे यहाँ पे ऑटो होंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, ऑटो ही ऑटो, लगातार ऑटो। इस वक्त हम कॉक्सेस बाज़ार की मेन मार्केट में पहुँच गए हैं। देखिए ई रिक्शा, ऑटो और वैसे वाले जिसको ढाका में टेस्ला बोलते हैं वो भी यहाँ पे हैं। लेकिन ई रिक्शा और ऑटो की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये सब एरिया में होटल्स हैं, बजट होटल्स भी हैं, एक्सपेंसिव होटल्स भी हैं। और पीछे जो एरिया निकला था वहाँ पे टूर एंड ट्रैवल्स के ऑफिसेज़ भी हैं।
बस बुकिंग के लिए और फ़्लाइट बुकिंग के लिए, इन सब के लिए। होटल सी उत्तरा इसका नाम है। 5000 रुपीज़ इसका 2 लोगों का टैरिफ है एक रात का, और खाना इसमें इंक्लूडेड है। इन्होंने ये देखो आप खाने के 2 कूपन दिए हैं कल के लिए। रूम में आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये इस तरीके से 2 सिंगल बेड हैं। इधर बालकनी है, लेकिन सिटी का व्यू है और बिल्डिंग से ऐसे ढका हुआ है। ऐसा कोई सी व्यू नहीं है, सी जो है उसके अदर साइड है, लेकिन उधर का रूम मिला नहीं हमें। चाय कॉफ़ी बनाने का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। वॉशरूम अच्छा है, डिसेंट है, साफ़ सुथरा है, स्लीपर्स हैं, टॉयलेटरी है, टॉवल हैं, अच्छा है, नाइस है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर आप देख रहे हैं एरो का निशान, वो डायरेक्शन यहाँ पे बताई हुई है। ऑलमोस्ट सभी होटल्स में आपको ये मिलेगा यहाँ पे, और जिसमें किबला की डायरेक्शन मतलब वेस्ट की डायरेक्शन बताई गई है नमाज़ पढ़ने के लिए। सो ये बेसिक होटल है। और प्राइस के कंपेयर में अगर हम देखें तो अगर ऑफ सीज़न हो या पीक नहीं हो तो इस रेंज में आपको इससे अच्छे भी होटल मिल जाएंगे, 5 स्टार होटल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी के टाइम पे यही हमें मिला। हमने ऑनलाइन बुक किया था और ठीक है, डिसेंट है, इसको ख़राब भी नहीं कहेंगे और इसको बहुत लग्जीरियस भी नहीं बोलेंगे। अभी का प्लान हमारा ये है कि हम डिनर के लिए बाहर निकलेंगे। 6:30 का टाइम हो रहा है और होटल के स्टाफ ने हमें एडवाइज़री दी है कि जो मरीन ड्राइव का एरिया है सी के पास का, इस वक्त अभी मत जाना। टाउन में आप अंदर घूम सकते हो। और आपको रीज़न बता दूं कि ये केवल एडवाइज़री मेरे लिए नहीं है, लोकल्स के लिए भी नहीं, लोकल्स के लिए भी है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा आप वहाँ पे ख़राब लोगों से टकरा सकते हो और थोड़ा स्नैचिंग वगैरह का इस तरीके इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप दिन के टाइम में मरीन ड्राइव का एरिया एक्सप्लोर करो। अभी रात में हम वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही शेख हसीना पे वर्डिक्ट आया है, जिसके कारण यहाँ पे इंडियंस के लिए थोड़ा सेफ्टी का इशू है। मेरी ट्रिप बहुत लंबे समय से प्लान थी और होटल्स बुकिंग और ये सब चीज़ें हो गई थी, लाइनअप थी, तो मैं उसको कैंसिल नहीं कर पाया। मैंने डिसीजन के दिन भी न्यूज़ वगैरह देखी किस तरीके से सेफ़ है कि नहीं है, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरे जो होस्ट हैं और बाकी सब लोग हैं जो यहाँ पे नोन हैं, उन्होंने मुझे अकेले अभी कहीं भी जाने नहीं दे रहे। तो मेरे साथ कोई ना कोई है और मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स है। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फॉर सेफ्टी के लिए, सेफ़र साइड, क्योंकि यहाँ पे बीच में अभी कल भी ढाका में एक पुलिस स्टेशन के बाहर 2 ब्लास्ट हुए, बस जला दी गई। तो छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और फॉरेनर्स के लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए थोड़ा सा भी सेफ़ नहीं है। तो सेफ्टी लेते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, और वो मैं आपको घुमाऊँगा। ओह सॉरी, ये लॉबस्टर है ये अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। कभी खाया नहीं है, बट इट टेस्ट नाइस, अच्छा है। और या ओके, सो उसके अलावा यहाँ की फेमस किंग फिश है। एंड विच वन इज़ अदर वन इज़, विच वन इज़ मोर फेमस? ग्रिल्ड स्नाइपर। दिस इज़ पॉम्फ्रेट, ये भी ग्रिल्ड पॉम्फ्रेट है। ये किंग प्रॉन है, नॉर्वे मिनी किंग प्रॉन। चिकन सॉस, ओके। सो ये सब आइटम है। हमने यहाँ पे किया है ऑर्डर लॉबस्टर। लॉबस्टर पड़ेगा हमें 3000 रुपीज़ का एक लॉबस्टर। उसको आज तक मैंने लॉबस्टर नहीं खाया, लॉबस्टर ट्राई करते हैं। तो भाई अपना खाना आ गया। ये है राइस, ये है चटनी, ये है लॉबस्टर, जिसके लिए हमने पे किए हैं 3000 बांग्लादेशी टका। और ये है किंग फिश, इसमें कांटे बहुत कम हैं। और ये पहले सैलड हमें दी थी और अभी ये इसके साथ सैलड दिया है। लॉबस्टर मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ, वो भी
कॉक्सेस बाज़ार में बैठ के, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। और किंग फिश भी बहुत अच्छी लग रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कांटे नहीं हैं, एक मेन कांटा होगा, उसके अलावा बाकी नहीं है। तो चलो खाना खाते हैं, उसके बाद टेस्ट में आपको बताता हूँ कैसा था। पेट भर गया है पूरा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो पाया है। फ़िश देख लो आप मेरी कितनी बची है, और लॉबस्टर का हमने क्या हाल कर दिया है। सैलेड बहुत सारी बच गई है, राइस ज़्यादा दे दिए थे, लेकिन सब कुछ बहुत टेस्टी है। इससे बेस्ट फ़िश मैंने नहीं खाई, और लॉबस्टर तो मैंने पहली बार खाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। इसको लॉबस्टर को खाने के बाद इसमें जूस रहता है, तो इसको सक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल हूँ। और अब इसके बाद वापस होटल जाएंगे, और कल आपको लेकर चलेंगे कॉक्सेस बाज़ार की जो डिफरेंट लोकेशंस हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग जगह दिखाएंगे। तो अभी तो अंधेरा है, तो लाइट में अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन रोशनी में आपको बहुत पूरा बीच भी दिखेगा। अभी तक बीच भी नहीं दिखाया है आपको, तो कल वो सारी चीज़ें कॉक्सेस बाज़ार के इस व्लॉग में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। सो निकलने में हमेशा की तरह थोड़ी सी लेट। कॉक्सेस बाज़ार का नाम जो है वो एक ब्रिटिश के नाम पे रखा गया, जिनका नाम हायरम कॉक्स था। वो यहाँ के सुपरिटेंडेंट थे ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और उससे पहले ये जगह जो है अराकान किंग जो है उनके अंडर हुआ करती थी। 1666 में मुगल्स ने इसको जीता। मुगल प्रिंस शाह शुजा थे, उन्होंने इसको जीता। उसके बाद फिर ये दोबारा से अराकान के अंडर आई। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगीज़ आए, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका शासन हुआ यहाँ पे। और ये जो है सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बांग्लादेश की। आप देख सकते हो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। और अभी आधे एक घंटे पहले यहाँ पे बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा भूकंप भी आया, जिसका एपिसेंटर है वो ढाका के पास था, लेकिन ऐसा कुछ जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन झटके काफ़ी तेज़ थे। 5.2 के आसपास उसके झटके थे, और न्यूज़ में भी था। हमें तो यहाँ पे फील हुआ नहीं कुछ। अगर इस साइड आता तो हो सकता है कि सुनामी वगैरह का खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सभी कुछ ठीक है, कोई नुकसान हुआ नहीं है ढाका में भी। रात में तो आपको मैं बीच दिखा नहीं पाया था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए समंदर कितना प्यारा है। और ये फ़्लाइट जा रही है, इधर कॉक्सेस बाज़ार एयरपोर्ट है, तो मोस्टली फ़्लाइट यहीं से लैंड होती हैं। रात के टाइम पे यहाँ पे कोई फ़्लाइट नहीं आती है। लास्ट फ़्लाइट आई थिंक 6:30-7 बजे जिससे हम कल आए वो थी। और रात में इस रूट पे इस पे काफ़ी रौनक रहती है। ये देखिए इस तरीके के जो बेंचेस लगे हैं, ये यहाँ पे लगे हुए हैं, आप आके चिल कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन रात में बहुत पीसफुल लगता है। जब पानी की लहरें हाई टाइड की वजह से बढ़ जाती है, तो लहरें भी अच्छी दिखती हैं, और बहुत खूबसूरत पीसफुल ठंडा ठंडा ऐसा फील होता है। देखिए कुछ बच्चे इसमें अभी नहा रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे भी आगे गए हुए हैं। तो ये सब एरिया जो है ना, ये यहाँ पे मतलब हमारे खुद होटल वाले ने बोला कि केवल मुझे ही नहीं, एज ए इंडियन को ही नहीं, मेरे जो बांग्लादेशी दोस्त और होस्ट है उसको भी बोला कि आप रात में मत जाना। तो हम रात में इस साइड नहीं आए थे, अपने होटल के पास वाले बीच पे आए थे, क्योंकि वो सेफ़ था और क्राउडेड था। इधर थोड़ा सा रिस्क है चोरी वोरी का और इस तरीके की चीज़ों का, घटनाओं का। लेकिन अभी दिन में हम यहाँ से हिमछोरी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये गाड़ी करी है हमने, या तो हम ओपन जीप कर सकते थे, या वो 3000 बांग्लादेशी टका की थी, या आई थिंक 6000 की है, डबल की है, लेकिन ये कंफर्टेबल और बिल्कुल अच्छी है। लेट्स गो। वो देखो मैंने आपको ढाका में गाड़ी दिखाई थी, इधर भी दिखाता हूँ। ये सब जापानीज़ कार हैं सारी, और इसमें सब में जापानीज़ में लिखा हुआ है। बट गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, इंडिया से फार बेटर गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल लग्जीरियस गाड़ियाँ हैं सभी, इवन टैक्सी में भी और प्राइवेट कार्स भी। दे आर वेरी नाइस, कंफर्टेबल।
रात वाला जो एरिया था वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड था, लेकिन अभी मैं आपको बाहर दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल अब लग रहा है कि कोस्टल एरिया आ गया है, कहीं गोवा या ऐसा केरला साइड में। और हाँ, बिल्कुल पेड़ वगैरह भी यहाँ पे चेंज हो गए हैं, तो छोटे छोटे पहाड़ भी आपको दिख रहे हैं। सड़कें भी आपको बहुत खूबसूरत सड़कें दिखेंगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा पीसफुल है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह थे तो वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा था। और रात को पहुँचे थे हम तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके का एरिया है। ये देखिए इधर से आप समंदर देख सकते हैं। तो अभी जो है हमने डिसाइड ये किया है कि हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो बांग्लादेश का है और कॉक्स बाज़ार से करीब 30-35 किलोमीटर आगे है, टेक्नॉफ ज़ीरो पॉइंट, यस टेक्नॉफ ज़ीरो पॉइंट जा रहे हैं। वहाँ से वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है बांग्लादेश का। और इस वक्त जो है रोड और सीन इतने खूबसूरत हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक तरफ जहाँ ढाका में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन ये जगह इतनी पीसफुल है कि ये देखिए आप पेड़ वगैरह देख के बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह है। सड़क भी बहुत खूबसूरत है और ये नज़ारे साथ साथ हमारे ओशन जो है समंदर वो उस साइड में है। Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay kind of free. Born out, you can change me, you can tell me time. If that goes in every place I fly, I break the most with rebels fly. A free born mind. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ अपने गूगल मैप पे। ये देखिए यहाँ पे हम हैं और ये है टेक्नॉफ ज़ीरो पॉइंट। और ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के इधर म्यांमार है। और ये जो पतली सी पट्टी आप देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। तो इस लाइन के उधर म्यांमार है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग इस साइड समंदर है, ये पूरा ओशन है। और इस साइड इससे कुछ किलोमीटर दूर, मुझे लगता है कि 2-3 किलोमीटर दूर ही म्यांमार का बॉर्डर है। तो हम बिल्कुल इस वक्त म्यांमार की सीमा के नज़दीक चल रहे हैं। हालांकि म्यांमार में एक बार जा चुका हूं, जब मैं नागालैंड गया था तो जो लोंगवा विलेज है वहाँ पे मैंने समय बिताया था 2-3 दिन। और वो आधा गांव आपको पता है कि आधा गांव इंडिया में है और आधा म्यांमार में है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मैं म्यांमार के नज़दीक पहली बार आया हूँ। इस तरफ अगर आप आते हैं तो इधर भी आपको बहुत सारे होटल्स, लग्जरियस होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो जगह आप देख रहे हो इसको टेक्नॉफ बीच बोलते हैं और ये है ज़ीरो पॉइंट यहाँ का। अगर आप मेरे पीछे उस तरफ देखोगे, जो वो पीछे का नज़ारा है ना, जो वो जगह है वो है म्यांमार यानी बर्मा, और ये है बे ऑफ बंगाल। इस वक्त बहुत खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। और ये देखो आप, इन्होंने पानी रोकने के लिए किस तरीके से बड़े बड़े ये बोरों में आई थिंक रेत है वो भर के यहाँ पे लगा रखे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बोट्स हैं, उस तरफ बहुत खूबसूरत बोट्स हैं। अभी हम वापस जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो मछुआरे अपनी बोट जो है वो खींच रहे हैं, मछली पकड़ने गए होंगे तो वापस लेकर आ रहे हैं वहाँ से। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो हमारे ड्राइवर ने हमसे बोला है कि यहाँ से आधा घंटे आगे एक और जगह है जो और पीसफुल और थोड़ा सा रिमोट है, जो बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पार्ट में है बांग्लादेश के। तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे और वहाँ से देखेंगे। वहाँ से बिल्कुल ही क्लोजली म्यांमार दिखता है। अभी तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दूर है म्यांमार, उस तरफ है, वो पहाड़ दिख रहे हैं वो म्यांमार के हैं। लेकिन अभी हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ से ऐसा बता रहे हैं कि बिल्कुल क्लोजली पास जो है वो म्यांमार दिखता है। यस, गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे चल के आपको ज़ीरो पॉइंट से भी आगे लेके चलता हूँ मैं। रास्ता थोड़ा सा ऐसा ख़राब सा है, कच्चा स्टार्ट हो गया है, बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ रहा है क्योंकि मिट्टी भी है और गड्ढे भी हैं। क्या पक्की सड़क आ गई है।
फ़िलहाल हम बांग्लादेश के साउथ मोस्ट एरिया में आ गए हैं जो सेंट मार्टिन आइलैंड के पास है और दूसरी तरफ म्यांमार है। ये बोट्स आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेशी मछुआरों की बोट है और बिल्कुल हम किनारे पे चल रहे हैं। अभी एक पीछे एक ब्रिज पड़ा था, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और पानी यहाँ पे अभी कम हो चुका है। ये देखो आप, बोट्स हैं, मछुआरों की बोट्स हैं। गूगल मैप पे आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये ब्लू डॉट दिख रही है, ये बांग्लादेश का साउथ मोस्ट पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो म्यांमार है। अमेजिंग, यूनिक एक्सपीरियंस। कॉक्सेस बाज़ार से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर ट्रैवल करके ये टेक्नॉफ का बिल्कुल लास्ट इलाका है और इसको मैं बांग्लादेश का साउथ मोस्ट बिल्कुल किनारा बोलूँगा, बिल्कुल आखिर किनारा है। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहीं से वो जो 120 किलोमीटर लंबा जो एक कंटिन्यूस एक नॉन ब्रेकिंग बीच शुरू होता है, जिसके लिए कॉक्सेस बाज़ार फेमस है। ये कॉक्सेस बाज़ार की तरफ जाता है और ये जो है बे ऑफ बंगाल है। और अगर आप दूर, गोप्रो में मैं जूम नहीं कर सकता, समंदर में दूर वो जो दिख रहा है आपको एक आइलैंड छोटा सा, वो सेंट मार्टिन आइलैंड है। अब सेंट मार्टिन आइलैंड की मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में ये कहा जा रहा है और पिछले काफ़ी टाइम से ऐसी चर्चा है न्यूज़ में और पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं कि वहाँ पे यूएस अपना आर्मी बेस बना रहा है इस एरिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए। शेख हसीना ने भी लास्ट ईयर एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि यूएस ने उन्हें ऑफ़र किया कि हम आपके जनरल इलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगे दोबारा से सत्ता पाने के लिए और आप हमें वहाँ पे अपना जो है बेस बनाने दो। शेख हसीना का ऐसा कहना है कि उसमें मना करने के बाद या जो भी है उसकी वजह से जो इनके यहाँ प्रोटेस्ट हुए लास्ट साल, वो अमेरिका के सपोर्ट से ही हुए हैं। केवल 8 स्क्वायर किलोमीटर का या 12 स्क्वायर किलोमीटर का, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन इतना ही बड़ा वो आइलैंड है, छोटा सा, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। बांग्लादेश का इकलौता कोरल आइलैंड है। इधर आप देख रहे हो कि पता नहीं सनलाइट में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, जो मछुआरे हैं, फिशरमैन, वो बोट वापस खींच रहे हैं और कुछ गा भी रहे हैं। हेलो 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 हेलो। What is your name? What is your name? Name? My name is MD Said. Your name is what? MD? Said. Said. Okay. হ্যাঁ বলুন, আপনার নাম বলুন। Mohammad Maruf. মারুফ, থ্যাংক ইউ মারুফ। পরের জন Mohammad Abdul Aziz. আব্দুল্লাহ। तो नहीं ना। नाम? Arifa Moni. থ্যাংক ইউ আরিফা মনে। Afia. এই আজিয়া কি ইউজ রে বাবা। এরপরে Arfat. এরপরে নাম কি? Rubul Hasan. রবিউল। সুন্দর রবিউল। আর কেউ আছে? Yasmin. ইয়াসমিন, থ্যাংক ইউ ইয়াসমিন। Rishmi. Thank you. থ্যাংক ইউ। किड्स हेयर जिन्होंने हमें घेर लिया है। हेलो। तो इनको पैसे दे रहे हैं, बच्चे इकट्ठे होने लग गए और हमारे ड्राइवर ने कहा है कि यहाँ से निकलना जो है अभी ठीक रहेगा क्योंकि भीड़ लग रही है और वी डोंट वांट एनी अटेंशन राइट नाउ बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द एरिया। तो ये जो ब्रिज है ना, ये टुवर्ड्स म्यांमार जाता है, पूरा कनेक्टेड नहीं है लेकिन बीच में जाके रुक जाता है और ये बांग्लादेश वाली साइड है। आपको मैं इधर दिखाता हूँ, फिशरमैन्स की बोट है इधर, वो सारा एरिया म्यांमार का है और ये ब्रिज इस तरीके से है। ये बोट्स बहुत इंटरेस्टिंग है।
हम लोग अभी उस तरफ गए थे, बिल्कुल लास्ट में वो कोना है, वहाँ पे गाड़ी लेके गए थे। वो बोट्स देख रहे हैं आप, उसके आगे गए थे। और वो उधर सेंट मार्टिन आइलैंड है, उसके आगे जाके। और ये देखिए यहाँ पे मछली पकड़ रहा है भाई। तो जिस पुल पे हम चल कर आए हैं उस पुल से चलते हुए बिल्कुल ये लास्ट किनारा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद पानी है और सामने की तरफ जो है वो वाला जो पहाड़ है वो सब म्यांमार यानी बर्मा के पहाड़ हैं। एक बार मैं इंडिया की तरफ से म्यांमार देख चुका हूँ और इस बार मैं बांग्लादेश की तरफ से म्यांमार देख रहा हूँ। ये देखिए सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है और अंधेरा होना शुरू हो गया है, 5 बजने करीब। अब हम वापस चलेंगे और किसी बीच पे हम सनसेट होने से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे आराम से बैठ के सनसेट देखेंगे। तो आपको मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साउथ मोस्ट पार्ट तक लेकर आया हूँ। लेट्स गो। सो इस ब्रिज पे ही हमें काफ़ी टाइम हो गया। आप देख सकते हो कि सनसेट वहाँ पे हो रहा है। तो हमने प्लान किया था कि हम किसी बीच पे जाके बैठेंगे और वहाँ पे हम सनसेट देखेंगे आराम से, लेकिन यहाँ आने में और जाने में काफ़ी सारा समय लग गया। इस वजह से अभी आगे देखते हैं आगे क्या करना है। गाड़ी में बैठ के आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से चला जाए, क्योंकि कॉक्सेस बाज़ार से भी हम करीब 40-45 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा। ये वो जगह है जो हमारा जो ड्राइवर है वो लेकर आया, क्योंकि मोस्टली लोग पीछे एक मेन व्यू पॉइंट है वहीं तक ही जाते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ तक लेकर आया दिखाने के लिए। अंधेरा हो गया है, लेकिन ये जगह जो है मैं बिल्कुल आपको अंधेरा होने से पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ कि बे ऑफ बंगाल में कैसा नज़ारा होता है सनसेट के टाइम का। सनसेट हालांकि हो चुका है, हमें लेट हो गया है, लेकिन ये व्यू जो है वो यहाँ से दिख रहा है। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग, क्या जगह है। देखा कितना खूबसूरत है। कल सुबह की मेरी वापस ढाका की फ़्लाइट है और मुझे वापस जाना है। हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी कि सोचा था कि यहाँ बीच में रुकेंगे, वहाँ बीच में रुकेंगे, लेकिन मैं ये जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट देख के आया हूँ म्यांमार बॉर्डर के नज़दीक, वहाँ तक ज़रूर जाना चाहता था। तो हम उधर चले गए और वहाँ से वापस आते आते अंधेरा हो गया है। हालांकि सारे बीच सेम है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पीसफुल है और यहाँ पे समय बिताना बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो इधर से वापस चलते हैं, क्योंकि ड्राइवर भैया ने मेरे लिए गाड़ी रोकी थी और रेत में चलना मुश्किल हो रहा है। कॉक्सेस बाज़ार अभी 2 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। ये गाड़ी खड़ी है अपनी। ऑलराइट दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 11:15 और मैं लैंड हो चुका हूँ ढाका में। कॉक्सेस बाज़ार की ये ट्रिप जो है एक छोटी सी 1 दिन की, वो ख़त्म हो चुकी है। सुबह 8:15 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन किसी वीआईपी मूवमेंट की वजह से फ़्लाइट डिले हो गई और 9:15 बजे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। मैं वापसी में आया हूँ नोवो एयर से। जाते हुए गया था मैं एयर अस्तारा से। नोवो एयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी एयर अस्तारा की तरह, सेम फैसिलिटीज़, ब्रेकफास्ट वगैरह, स्नैक्स और न्यूज़पेपर वगैरह सब दिया गया था। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। गुड बाय।